बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में परेशान है, मर रहे हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया। सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। अब बिहार के लोग मरे जले जहाँ जाए वहाँ जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। पटना पहुंचते हैं मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। 10 लाख रुपए देने की है बात। अगर कोई कह दे कि महिला आरक्षण बिल गिरा है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारी मौजूदगी अभी पटना एयरपोर्ट पर है और अभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे हुए थे। देखिए क्या कुछ कहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर। जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से देख रहे हैं तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को उतर कर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। मणिपुर में जल रहे हैं लोग। वहाँ पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है। उस उद्देश्य से देश में अगर काम करेंगे तो ये सब चीज़ तो होना ही है। जब पक्ष है तो वहाँ पे विपक्ष है, एक्शन होगा तो वहाँ रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर एक कंधे पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे और जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज़ बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया। सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। देश के लोगों पे राज करना था, देश के लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के लोगों का ध्यान नहीं देना है। देश में हर राज्य में उनकी सरकार बनना है, सिर्फ यही सुनिश्चित करना है। आप बताइए ना, बिहार में किस तरीके से एसआर करके 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से निकाल के जनता में पैसा बांट के जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए और उसके बाद आज बताइए बिहार में, पहले से इनको पता था, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए भेजा गया, ये 1 महीना पहले क्लियर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। अब बताइए कितना मंत्री शपथ लिए? सिर्फ 3 लोग। 3 लोग बिहार को चलाएंगे क्योंकि वो बिजी है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बिजी है बंगाल चुनाव को लेके। अब इसके लिए बिहार के 13-14 करोड़ लोग परेशान क्यों होना चाहिए? आप मंत्रिमंडल यहाँ पे विस्तार करवा देना चाहिए, पहले से लिस्ट बन जाना चाहिए। पूर्व में ऑलरेडी सब मंत्री था, उसी को आपको बना देना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग परेशान हो रहा है। आज बताइए कोई भी विभाग में कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होता रहेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, सिर्फ जीत लिए। अब बिहार के लोग मरे जले जहाँ जाए वहाँ जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ देश की जनता देख रही है। 2029 में मोदी जी को दिल्ली से विदाई होना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सदन में महिलाओं से डर लगता है। आप बताइए, देश के महिला को, देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। आप बताइए 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। आज कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। ये मोदी जी को ऑलरेडी महिला बिल जो पास हुआ है उसमें 33% महिला माता बहन को जगह सुनिश्चित करना है। ये उनको देना नहीं है अधिकार, उनको हक नहीं देना है। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। अरे भाई, पास हो चुका, जो चीज पास हो गया उसमें संशोधन हो सकता है, उसको दोबारा पास नहीं होता है। लेकिन यही है, इनको किसी माता बहन को देना नहीं न्याय और इसके लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हो गया बहुत हो गया ना। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर। साथ ही साथ बंगाल चुनाव को लेकर भी बातें की है और उनका कहना है कि अगर कोई भी कह दे महिला आरक्षण बिल गिरा है तो उसे 10 लाख रुपए देने की बातें की है और विपक्ष के तौर पर
उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरने की कोशिश की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें उन्होंने घसीटा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह बिहार के मुद्दे पर, पूरे भारत के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल बंगाल के ही मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.